हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में तो जबरदस्त व्यस्त होंगे। तो आप जानते हैं कि हम लोग दो दो दिन का क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसा कि टाइप 1 से टाइप 6 तक बेसिक रेशियो को हम लोग देख चुके हैं। आज उसका देखेंगे उपयोग कि बेसिक रेशियो का उपयोग कैसे होता है। ठीक है, हालांकि सब तो बेसिक ही है। जो परसेंट प्रॉफिट और लॉस आगे चल के उम्र संबंधी प्रश्न जो बनाएंगे उसमें तो ये उपयोग करेगा ही करेगा। लेकिन 2 दिन जो हम लोग पढ़े हैं उसका भी आज उपयोग है। तो 2 दिन का वीडियो वॉच नहीं किए हैं, नहीं समझे हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो प्लीज जाकर पहले 2 दिन पहले का वीडियो देखिए, तब इस क्लास में आप ज्वाइन करके और इस क्लास को आनंद से देखिए। आज हम लोग देखेंगे का या से वाला प्रश्न, गुना गुनी वाला प्रश्न। अगर ए बी का 4 गुना है, बी सी से 4 गुना अधिक है, ये सब जो वाला प्रश्न है, तो अगर इसमें बनाने में दिक्कत होता है तो आज सभी समस्या का समाधान लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ और देखेंगे बिल्कुल देसी अंदाज में। देसी का मतलब हो गया देहाती अंदाज में, बिल्कुल हम लोग देखेंगे मुखिया जी रूल से। तो मुखिया जी रूल से हम लोग आज देखेंगे कि भाई मुखिया जी का रूल होता क्या है। देखिए ये देहाती अंदाज आपको पसंद जरूर आएगा, अंत तक जरूर वीडियो देखिए कि मुखिया जी रूल से हम लोग गुना गुनी वाला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं। बस दो बात ध्यान रखना है, दो बात ध्यान रखना है। ये नहीं अपने आप को समझना है कि ये तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, नहीं। एक बार अगर समझने में क्या जाता है, अगर अच्छा लगेगा तो इस कॉन्सेप्ट को रखेंगे, अन्यथा जैसे आप बनाते हैं वैसे तो आप बनाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुना गुनी वाला प्रश्न के पहले बनाने से पहले हम लोग देखेंगे, जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, मुखिया जी रूल से नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, ये दो बातें पहले आपको याद रखना है। ये नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 मतलब ध्यान रखने वाली बातें क्या है दो, उसको जरा सा देखेंगे। जिसके साथ एकदम आराम से धीरे धीरे इसको पहले दिमाग में सेट कीजिए। दो बात, जिसके साथ का या से लगा रहे, लगा रहे, जिसके साथ का या से लगा रहे उसे मुखिया जी मानेंगे। एक नोट में क्या बताया मैंने ध्यान रखने के लिए, जिसके साथ का या से लगा रहेगा उसे हम मुखिया जी मानेंगे। एक नंबर बात। दूसरा, मुखिया जी का संबंध जनता के साथ होगा। ऐसे ऐसे भी आप धरातल भी पर भी देखेंगे गांव देहात में, तो मुखिया जी का संबंध किससे होता है? जनता के साथ होता है। बड़ा ही प्यारा वीडियो लगेगा आपको, अंत तक तो आप एक बार देखिए तो जरूर, वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए, अच्छा लगेगा। और एक किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा, बड़ा आसानी से आप गुना गुनी वाला प्रश्न आप बना देंगे चुटकी में, बिना कुछ दिमाग लगाए। तो मैंने दो बात सीखा। एक, रूल नंबर 1 याद रखना है आपको कि जिसके साथ काया से लगा है उसको हम मुखिया जी मानेंगे। रूल नंबर 2, मुखिया जी का संबंध जनता के साथ होता है। सभी का उपयोग हम धीरे धीरे आपको आगे जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे आपका उपयोग में मुखिया जी रूल लेंगे। ठीक है। तीसरा बात आपको थोड़ा सा याद रखना है कि रेशियो में मुखिया जी को एक मानेंगे। तो भैया हम 3 नंबर में लिख देते हैं। एक छोटा सा बात क्या है कि रेशियो में मुखिया जी को एक मतलब क्या हो गया, एक, ऐसे याद रखिएगा, एक है ना जी, एक मानेंगे। बस इतना बात याद हो गया। चलिए मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, जिसके साथ का या से लगा रहेगा उसको मुखिया जी मानेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुखिया जी का संबंध किसके साथ होता है? भैया जनता के साथ होता है। नंबर 3, मुखिया जी को रेशियो में कितना मानेंगे? 1। रेशियो में मुखिया जी को कितना मानेंगे? 1। कोई डाउट? अरे अभी आपको थोड़ा सा
अजूबा गरीब, अजीब गरीब लग रहा होगा, अजूबा लग रहा होगा, लेकिन विश्वास रखिए आपको अंत तक आपको मजा ना आ गया तो फिर मुझे कहिएगा, लेकिन ये 3 बात ध्यान रखना है। चलिए, आपको दिमाग में कौन मुखिया कौन जनता, भैया बताइए फिर से। आपको अपने धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि मुखिया जी कौन जनता कौन, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न में आपको क्लियर होने लगेगा धीरे धीरे। चलिए समझिए, एक बी का 2 गुना है और बी सी का 4 गुना है। ऐसा प्रश्न में अगर आपको दिक्कत होता है, का या से में दिक्कत होता है, तो आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं जो बताता हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए। इस पूरा लाइन को एक बार नहीं पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरा, ये और जो देख रहे हैं, और जब भी और देखेंगे तो और के पहले एक गांव और के बाद दूसरा गांव होता है। मतलब जैसे देखे होंगे कि 2 गांव हैं, एक गांव इस साइड एक गांव इस साइड, मतलब बीच में बॉर्डर होता है ना, तो उसी बॉर्डर का नाम होता है और। ठीक है, इस गांव में मुखिया जनता होगा, इस गांव में भी मुखिया जनता होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको ये चीज समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां हमको रुकना है, और से पहले देखिए ए बी का 2 गुना है। मैंने रूल में क्या बताया, जिसके साथ का या से है लगा तो उसे मुखिया जी मानेंगे। तो भैया मुखिया जी देखिए यहाँ पे बी के साथ का लगा है तो बी हो गया मुखिया जी। क्लियर है। और रेशियो में अच्छा जनता जी कौन हो गया, जब बी मुखिया हो गया तो ए क्या हो जाएगा, जनता हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए तो मुखिया जी को कितना मानना था, 1 मानना था, मैंने सिखाया था। तो चलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ से कि बी को 1 मानना है, ए अनुपात बी आपको समझ में आना चाहिए। ए अनुपात बी, बी मुखिया जी माने हैं तो बी को 1 मान लीजिए, और यहाँ पे कितना है 2 गुना है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट, अब आगे पढ़ते हैं। बी सी का 4 गुना है, तो बी सी का 4 गुना है तो इसमें किसके साथ का लगा है, तो भैया सी के साथ का लगा है, तो सी हो जाएगा मुखिया। आया समझ में। चलिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो देखिए तो सही महाराज, पहले ही आप अपना दिमाग को ज्यादा लगाइएगा तो मामला गड़बड़ा न जाएगा। अरे देखिए 1-2 वीडियो देखिए, 1-2 प्रश्न देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। सी हो गया कौन, मुखिया, मुखिया जी। आया समझ में। तो मुखिया कौन हो गया, सी। अभी तुरंत सिखाए हैं कि मुखिया जी को हमेशा क्या मानेंगे, रेशियो में 1, तो सी हो गया 1। तो भैया 4 गुना है तो 4 कहाँ लिखेंगे, बी के साथ। कोई डाउट है, नहीं। तो क्या आप टाइप 1 में आपको पहला वीडियो में आपको पहला क्लास में क्या सिखाए थे, ऐसा प्रश्न सिखाए थे या नहीं सिखाए थे कि एक यहाँ पे बी का मान 1 है, यहाँ पे बी का मान 4 है, तो भैया बी बराबर है या नहीं, टाइप 1 में पढ़ाए थे। पहला वीडियो जाकर देखिए जरूर, अगर नहीं आता है तो पहला और से दूसरा वीडियो जाकर देख लीजिएगा, तब ये सब क्लास समझ में आएगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा पीछे का बेसिक क्लियर आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए बी 4 है, यहाँ पे बी 1 है, तो मामला गड़बड़ाएगा। इसको बराबर होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 4 दूना के 8 और ये 4 एकम के 4। अब बी हो गया 4, यहाँ भी बी हो गया 4। तो आप देख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, तो ए का मान हो गया 8, बी का मान हो गया 4 और सी का मान हो गया कितना, 1। यहां तक कोई दिक्कत, यही रेशियो आज निकालना हम लोग सीखेंगे। तो उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छा लगेगा। अगर दिक्कत हो रहा है, अगर आपको लग रहा होगा कि मुखिया जी रूल से अच्छा है ऐसे ही बनाना, तो आपका अगर सोच वैसा है तो आप वैसे ही, अगर आपसे बन जाता है तो वैसे ही बनाइए। तो उसको भी आपको हम एक बार बता देते हैं, अन्यथा मुखिया जी रूल से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार आपको वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि ऐसे भी तो सर बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये है आपका प्रश्न। चलिए पहले हम मुखिया जी रूल से समझते हैं, फिर इसके बाद सिंपल रूल से समझेंगे। जो आपका दिमाग कहता है वैसे भी समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग मुखिया जी रूल सीखने आए हैं तो मुखिया जी रूल से ही बनाएंगे। देखिए मुखिया जी रूल में आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्या है? ए बी का 2 गुना है। हम इतना लाइन पढ़े, सीधी सीधी बात है। 2 लाइन हमको याद है कि बी के साथ क्या लगा है, बी मुखिया जी है। बी मुखिया जी है तो उसको मानेंगे 1। समझ रहे हैं? ज्यादा दिमाग ताम झाम कुछ नहीं, कौन किसका कितना गुना है उससे कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधी बी के साथ काया से लगा है, का लगा है, बी मुखिया जी है, मुखिया जी को मानेंगे 1। बस एक लाइन में खत्म। तो यहाँ पे हो गया ए। चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हो गया ए अनुपात बी। मुखिया जी कौन है? बी है, तो बी को मानेंगे 1। कितना गुना है? तो 2, तो 2 लिख देंगे। कोई डाउट? बस आगे बढ़िए। सी बी का 3 गुना है, तो बी के साथ देखिए का लगा है, तो बी हो गया मुखिया जी 1। तो ए कितना है? सी अनुपात बी का मान, तो बी मुखिया जी है तो बी को मानेंगे 1। कितना है? 3 गुना है तो 3। जनता जी को 3 मानेंगे। समझ में आया? समझ में आया? इतना बात आया? एकदम आराम से, एकदम आराम से। जिसके साथ का लगा है, से लगा है, उसको मुखिया जी मानेंगे। अब मुखिया जी जैसे ये चिन्ह गए कि मुखिया जी साहब ये है, तो उसको मानेंगे 1। काहे कि गांव में मुखिया होता है 1। कोई डाउट? और 1 से अधिक होता है जनता। कोई डाउट? बस तो मुखिया जी को मानेंगे 1। इतना ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बी के साथ का लगा, मुखिया जी बी है, मुखिया जी को मानेंगे 1। 2 गुना है तो लिखेंगे 2। कोई डाउट? यहाँ मुखिया जी बी था, यहाँ मुखिया जी बी था, तो बी माने 1। यहाँ पे 3 हो गया कौन? सी। कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर? कोई डाउट? चलिए अब आपको यहां से चलते हैं आगे। तो भैया आपको b का मान यहाँ पे 1 है और यहाँ भी b का मान 1 है। अब बताइए आप मुझे कि b दोनों जगह 1 है तो कोई दिक्कत है? अरे हम पहला वीडियो में बताए थे कि नहीं, ऐसा प्रकार का वीडियो में ऐसा रेशियो निकाला सिखा है। समान है तो ठीक है, असमान नहीं है तो समान कर लेंगे। यहाँ पे तो भैया समान है, यहाँ भी b1, यहाँ भी b1, मामला फिट। चलिए तो सीधा सीधी आंसर हो गया। a का मान 2, b का मान 1 और c का मान 3। यही तो आपका ABC का रेशियो होगा। आया समझ में कि नहीं आया, जरा सा मुझे बताइए। आ गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा हम लोग देखेंगे। ए बी का 2 गुना है और सी का 4 गुना है। अब यहाँ पे होगा दर्द, पेट दर्द, माथा दर्द, सब दर्द। समझ रहे हैं? देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। ये क्या हुआ भैया? चलिए ए बी का 2 गुना है। बस हम इतने लाइन पढ़ेंगे, माने और से पहले पढ़ेंगे। पढ़े मुखिया जी कौन है? बी। बस बी मुखिया जी है तो आपको कुछ नहीं करना है। ए अनुपात बी, बी क्या है? मुखिया है। मुखिया जी को 1 माने और यहाँ पे 2 गुना है तो इसको 2 लिखे। कोई डाउट नहीं? डाउट होगा यहाँ इस गांव में। देखिए इस बॉर्डर के बाद जो गांव है, इस गांव में क्या है? सी का 4 गुना है। बस 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 सी का 4 गुना है। सी का 4 गुना है। तब का लगा है ना जी सी के साथे, तो सी के साथे जैसे का लगा तब मुखिया जी तब पता चल गया। अल्ले ई गांव में मुखिया जी है लेकिन जनते जी नहीं है। तो भैया ई गांव में जनता जी नहीं है तो ऊ गांव में जनता होगा ना। आए सिंपल। तो भैया डरना नहीं है। ई गांव के मुखिया जी पता हो गया सी, या सी को मुखिया जी को मानते हैं हम 1। तो भैया रिलेशन किसके साथ है? तो रिलेशन है ई गांव के जनता के साथ। क्योंकि मुखिया जी का रिलेशन किसके साथ होता है? जनता के साथ। तो ई गांव के जनता कौन है? तो ई तो मुखिया ना था, तो ए जनता है, तो ए के साथ रिलेशन होगा। तो ई डरना नहीं है कि 4 गुना है तो 4 गुना लिख देना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये हाथ उठा के जरा सा बताइएगा। हम अभी ऑफलाइन क्लास में होते ना तो 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाता, लेकिन ऑनलाइन में है थोड़ा सा दिक्कत तो होगा लेकिन समझ में आ जाएगा।
चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए फिर से बताते हैं, यहाँ से गौर कीजिए, ए बी का 2 गुना है। इस गांव में मुखिया जनता दोनों था, मुखिया कौन था? बी। तो मुखिया जी को मानते हैं 1, तो 1 मान लिए। 2 गुना है तो 2 लिख दिए, 1 को लिख दिए 2। चलिए इस गांव में यहाँ सी का 4 गुना है, बस इतना ही लिखा। तो सी का 4 गुना है तो सी क्या है? मुखिया जी। मुखिया जी को तो 1 मान लेते हैं, लेकिन मुखिया जी के साथ यहाँ पे रिलेशन में जनता जी तो है ही नहीं है। तो अपना गांव में जनता जी अगर नहीं है तो बगल के जनता के साथ रिलेशन बना लेगा। तो इस गांव में मुखिया जी रिलेशन कौन है? सॉरी, जनता कौन है? तो ए है जनता। तो ए के साथ रिलेशन यहाँ पे बैठा देंगे। ऐसा समझ में 4 गुना था तो 4 लिख दिए, कोई डाउट? चलिए अब यहाँ पे ए कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 4। तब बराबर करना होगा हमको। तब बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे तब ना 2 दूना 4 होगा, हाँ कि ना? तो चलिए इसको बराबर कर लेते हैं। तो 2 दूना के 4 और 2 एकम के 2, मामला हो गया फिट। ए का मान यहाँ भी 4 हो गया, ए का मान यहाँ भी 4 हो गया। तो आपका आंसर हो गया क्या? ए का मान हो गया 4, ए का मान हो गया 4, बी का मान हो गया कितना? बी का मान हो गया 2 और सी का मान हो गया कितना? सी का मान हो गया 1। कोई डाउट है तो बोलिएगा, कोई डाउट? तो कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में ये बात आ गया होगा। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। चलिए, डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। 4 नंबर देखिए और पहले आप 1-2 क्वेश्चन को बनाइए अपना सब वीडियो रोक के। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर एक बार वीडियो चालू कीजिए और फिर चालू कीजिए और बनाइए। 1-2 बार प्रैक्टिस जब कर लिए ना मुखिया जी रूल से, तो आपका कोई भी गुना गुनी वाला प्रश्न होगा चुटकी में आप बनाइएगा। कंफ्यूजन नाम का तो चीजें नहीं रहेगा, समझ रहे हैं? चलिए मेरा मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए ए बी का 2 गुना है और का बस देखे, इससे पहले वाला लिखिए फट से। ए बी का, तो देखिए मुखिया जी कौन है? बी। तो 1 मान लीजिए मुखिया जी को, और कितना गुना है? तो 2, तो 2 लिख दिए। डरना तो है ये नहीं है, मुखिया जी कौन है बस चिन्हना है और उसको 1 लिख देना है। यहाँ मुखिया जी कौन था? बी था, बी को 1 लिख दिए, बचा तो 2 लिख दिए। ऐसा समझ में 2 गुना था तो 2 लिख दिए, 3 गुना रहता तो 3 लिख देते, 4 गुना रहता 4 लिख देते। समझ में आया? लेकिन मुखिया जी को तो हमेशा 1 के मानना है, कोई डाउट? चलिए अब यहाँ पे देखिए सी 4 गुना है, तो अब देखिए यहाँ पे कहानी खत्म। इस गांव में जब घुसे, इस गांव में घुसे तब खाली आया क्या? अब आप बताइए, सी 4 गुना है, क्या सी के साथ का या से लगा है? तो आप कहिएगा कि सर नहीं। तो सी के साथ का नहीं लगा हुआ, इसका मतलब मुखिया है कि जनता? कौन है? तो जनता। आया समझ में? तो जनता, जनता का रिलेशन जो है आपका किसके साथ होता है? मुखिया के साथ होता है। तो आपको क्या करना है? तो भैया जल्दी बताइए, जनता जनता जनता। तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आप देखिएगा कि सिंपल सी सी लिखिए यहाँ पे और सी को यहाँ पे 4 लिख दीजिए, कहानी खत्म है। अब जनता के रिलेशन किसके साथ? मुखिया जी के साथ। तो आप मुखिया जी लिखिए चाहे नहीं लिखिए, सिंपल सी बात है। रिलेशन को ध्यान रखिए कि मुखिया जी का रिलेशन पता करते हैं जनता के साथ, लेकिन जनता का रिलेशन मुखिया जी के साथ है, हमको ये पता है चाहे न है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए कैसे नहीं पड़ता है, आपको यह कि सर जनता का रिलेशन आप मुखिया जी के साथ लीजिए, तो उस गांव में मुखिया जी कौन था? बी था, हाँ या न? हाँ। तो मुखिया जी को तो हमेशा 1 मानना है। तो इसको रहला नहीं रहला क्या बराबर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए तो यहाँ भी बी 1 है और यहाँ भी बी 1 है, कोई फर्क पड़ेगा? तो इसको लिखे चाहे नहीं लिखे, मतलब समझ लीजिए कि अगर इस गांव में जनता जी है तो जनता जी का कोई वैल्यू नहीं है, जितना है उतना लिख दीजिए। सिर्फ मुखिया जी होता तो रिलेशन ढूंढान करते। चलिए आगे। तो आपका आंसर हो गया कितना? ए का मान हो गया कितना? 2, बी का मान हो गया 1 और सी का मान हो गया 4। कोई डाउट है तो बोलिएगा। डाउट है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए
ए बी का 4 गुना है, बस कुछ नहीं ध्यान देना है, आपको डायरेक्ट पढ़िए। ए बी का 4 गुना है, मुखिया कौन? बी, तो मुखिया जी को 1 मानना है, बच गया था 4 गुना है तो 4 लिख देना है, कहानी खत्म। आगे बढ़िए, सी का 5 गुना है, देखिए यहाँ पे मुखिया जी का कौन है? सी है, तो यहाँ पे जनता जी है क्या? इस लाइन में जनता है? नहीं है, तो जनता नहीं है, जनता नहीं है, तो भैया क्या होगा? बगल वाला पड़ोसी के जनता के साथ रिलेशन होगा, ये हो गांव के मुखिया को, माने इसका रिलेशन इसके साथ, तो इसका भी रिलेशन ए के साथ होगा। आया समझ में? क्योंकि मुखिया जी का संबंध जनता के साथ होता है। इस गांव के मुखिया का संबंध मुखिया के साथ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? रूल में हम लोग पढ़े थे नोट में कि मुखिया का संबंध किसके साथ? जनता के साथ। तो इस गांव में मुखिया का संबंध किससे होगा? जनता के साथ होगा। क्लियर है? जनता कौन है? ए, तो ए लिख दीजिए। मुखिया जी को हमेशा 1 मानते हैं, तो 1 लिख दीजिए। अब 5 गुना है तो ये 5 लिख दीजिए। याद रहे, मुखिया जी को हमेशा लिखना है 5, 1 गुना लिखना है, मतलब 1 लिखना है। ये भूल गए तो मामला साफ भूल जाइएगा, मतलब रेशियो निकालने अगर नहीं आया, देखिए मुखिया जी रूल से तो रेशियो निकाल लीजिएगा। रेशियो से आप आगे जो भी टॉपिक पढ़िएगा, परसेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, एज का, सब में आपको ये रूल काम आएगा। रेशियो ही इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, आज तो हम लोग बेसिक ही सब पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा ए कितना है? 4, यहाँ पे कितना है? ए 5, तो बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर दोनों जगह ए नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कैसे बराबर नहीं है? तो मान लीजिए 2 लड़का से पूछेंगे कि ये का मान कितना है, तो इधर देख लिया, ये कहा कि सर 4, और कहीं कोई इधर देख लिया तो कहेगा सर 5, तो किसी का बराबर होगा? किसका ना मतलब सही होगा? तो दोनों को तो बराबर होना चाहिए। चलिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए 5 है और यहाँ पे ए 4 है, तो बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना कर देंगे और इसको बराबर करने के लिए 4 से गुना कर देंगे। ये 4 से तो काटिएगा, तो ये हो जाएगा 4 एकम के 4 और 5 चौका के 20, और ये हो जाएगा 5 चौका के 20 और 5 एकम के 5। अब आप बताइए, यहाँ भी ए 20 हो गया, यहाँ भी ए 20 हो गया, कहानी फिट हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? तो लिख देते हैं यहाँ पे हम, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया? तो ए का मान हो गया 20, बी का मान हो गया आपका 5, और सी का मान कितना हो गया? सी का मान हो गया 4, तो 4 लिख दीजिए। यही तो आपका ए बी सी का रेशियो हो गया। कोई डाउट है? तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अभी जो हम जो चीज तरीका से बता रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको अच्छा भी लग रहा होगा, कुछ खराब भी लग रहा होगा, तो एक और तरीका हम बताएंगे मुखिया जी रूल से ही, ठीक है? वो रूल भी बताएंगे, सब रूल अच्छा है अपने आप में, तो हम बताएंगे लपाता रूल। कौन सा रूल? पता है, पता और लपाता वाला रूल। तो पता लपाता रूल आपको कल के वीडियो में बताएंगे, तो आज ये वीडियो समझ लीजिए, कल पता लपाता वाला रूल जो है बताएंगे कल। क्वेश्चन रहेगा यही। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? तो आज के वीडियो में इस तरीका से पूरा डिटेल्स, ताकि समझ में आपको आए। अगर इसको भी समझना है, और कल भी बताएंगे एक और वीडियो में, लेकिन सारा प्रश्न यही रहेगा, थोड़ा दूसरा डिजाइन से बताएंगे, ठीक है? चलिए, अभी इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार दोनों बताएंगे ना, तो आप कहिएगा ये अच्छा कि ये अच्छा, अब दोनों में आप लड़ के ना ये सीखिएगा ना वही सीखिएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। हम नहीं चाहते कि आपका मामला हो गड़बड़। नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं टाइप 2 पर। क्या है टाइप 2? अच्छा, झलक दिखला दे क्या पीछे वाला प्रश्न में? झलक दिखला दे, एक लाइन में देखिए बना के बताते हैं आप, थोड़ा सा झलक दिखला ही देते हैं। कल के वीडियो कैसा बनेगा उसको झलक दिखला देते हैं। देखिए, अगर हम होते एग्जाम में तो कैसे बनाते? देखिए, ए बी का 2 गुना है, तब बी मुखिया जी है, तब बी को मान लेंगे 1, और यहाँ पे कितना हो गया? 2 गुना है तो 2 लिख देंगे। कोई डाउट? कहानी खत्म। हम एक लाइन में लिखते, यहाँ पे लिखना है हमको सी। क्या लिखना है? सी। तो सी 4 गुना है, तो सी 4 गुना है तो सीधे लिख देंगे 4, खत्म। समझ में आया? क्यों? यहाँ पे जनता का रिलेशन पता। अच्छा, हम पीछे में नोट में क्या बताए हैं? नोट में क्या बताए हैं?
मुखिया का रिलेशन जनता के साथ होता है। अब आप इसको अपना मन से नहीं घुमाइए कि जनता का रिलेशन मुखिया के साथ होता है। जनता का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई औकात नहीं होता है। आया समझ में? माने मुखिया के नजर में आज जो है होता वही बात समझिए ना। अब मुखिया जी का रिलेशन जनता के साथ होता है। आया समझ में? मुखिया जी पता है कि लापता है, आपको देखना है। जनता पता है कि नहीं पता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा समझ में? चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे इस गांव में मुखिया जी था क्या? नहीं था। जनता था, तो जनता का रिलेशन ढूंढ रांड नहीं करेंगे, बस सीधे 4 गुना आपका आंसर हो गया। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन में भी देखिए, आपको फिर वही बात बताते हैं। यही इसी प्रकार का वीडियो हम कल डालेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा झलक दिखला दी है। एक लाइन में कोई कुछ नहीं करना है। बी मुखिया जी है, बी 1 मानेंगे और इसको मानेंगे 4। अब हमको क्या मानना है? सी। तो सी का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कौन है? मुखिया जी। कौन है? मुखिया जी। तो एक लाइन याद रखना है, पता लापता में मुखिया जी पता है तो सीधा गुना, मुखिया जी पता नहीं है तो पलट के गुना। बस समझ में आया? तो मुखिया जी पता नहीं है तो पलट के गुना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए सी का 5 गुना है, सी का 5 गुना है, तो मुखिया जी पता है कि नहीं है? पता है। ठीक है, रिलेशन किसके साथ? ए के साथ। रिलेशन किसके साथ? ए के साथ। तो आपने देखा कि रिलेशन ए के साथ है, तो सीधा गुना या पलट के गुना होगा। जरा सा गौर कीजिए। तो मुखिया जी सी है, इसका मान पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, तो सीधा करेंगे पलट के गुना। रिलेशन किसके साथ होगा? मुखिया का जनता के साथ होगा। तो कितना होगा? जनता कितना है? 4, और 4 के साथ पलट के गुना करेंगे। बस यहां से गुना करिए, रेशियो के 5 का के 20, 5 एकम के 5, और यहाँ पे 5 से गुना करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 4। एक लाइन में आपका आंसर आ गया। हम जानते हैं कि आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में ये नहीं सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो एक लाइन में भी हमको बनाने का इलाज है ऐसे। तो आज नहीं, कल के वीडियो में ये पढ़ेंगे हम लोग। आज जो वे में हम लोग पढ़ रहे थे वैसे पढ़िए, इस बे को छोड़िए, इस बे का रास्ता कल अपनाएंगे। कल का वीडियो देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, तब दोनों में डिसाइड कीजिएगा कि आज का वीडियो समझ में आया था कि कल का वीडियो समझ में आया है। क्लियर है? चलिए इसको हम मिटाते हैं। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, कल समझ में आ जाएगा। चलिए अब आते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2, तब एक पहला टाइप हम लोग पढ़ लिए, आज टाइप 2 भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 नोट दिया है, दोनों नोट को जरा सा गौर कीजिए, नोट 1 और नोट 2। यहाँ पे नोट क्या कहता है वही बात, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया? जरा सा गौर कीजिए। जब वेतन, धन, रुपया, उम्र, इन चारों में से कोई एक शब्द लगा रहेगा और इसके जस्ट बाद का या से लगा है, तब ही मुखिया जी होगा। मेन है मुखिया जी का पहचान करना। समझ गया? अब आप मुखिया जी को चिन्हिएगा तब ना प्रणाम मुखिया जी, प्रणाम कीजिएगा। बोलिए, अब आप मुखिया जी को चिन्हवे नहीं करते हैं तो क्या किसको प्रणाम कीजिएगा? किसी को राह चलते किसी को कर दीजिएगा। इसलिए आपको मुखिया जी को चिन्हना है। तो मुखिया जी का पहचान क्या है? जब वेतन, धन, रुपया, उम्र अगर लगा है, पीछे वाला में हम लोग वेतन, धन, उम्र, रुपया नहीं देखे थे, था नहीं था, अब आपको मिलेगा। वेतन हो लगा, चाहे धन लगा हो, चाहे रुपया लगा हो, चाहे उम्र लगा हो, ये अगर लगा है प्रश्न में, तो इसके बाद का या से लगा है तब मुखिया जी होगा। और साफ साफ हम लिख दिए हैं, अगर नहीं लगा हो काया से इसके बाद, किसके बाद? इतना के बाद, तो काया से नहीं लगा हो तो वह क्या होगा? जनता होगा। समझ में आ गया? जैसे समझिए, ए का धन, ए का धन, तो ई हो गया मुखिया जी नहीं है, क्या है? जनता हो गया। क्या है ये? जनता हो गया। लेकिन यही रहेगा, ए का धन
का, ए का धन का। देखिए धन के बाद का या से लगल है कि नहीं है। तो ई हो गया मुखिया। आया समझ में? आया समझ में? जनता कौन, मुखिया कौन? तो आपको खोजना है सिर्फ और सिर्फ धन, रुपया, वेतन या उम्र, इसके बाद काया से है या नहीं है, कोई एक रहेगा, उसके बाद काया से ढूंढना है। लगा है तो मुखिया है, लगा नहीं है तो मुखिया नहीं है। अब बाकी तो जानबे करते हैं, मुखिया जी को पहचान गए तो मुखिया जी को मानना है एक। अब मुखिया जी का रिलेशन किसके साथ? जनता के साथ होता है। कोई डाउट? चलिए, तो वही दूसरा रिलेशन है, सीधी सी बात है, दूसरा भी वही बात है, पीछे वाला ही बात, मुखिया का संबंध किसके साथ? जनता के साथ। यहाँ भी तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को देखिए। पहला प्रश्न, ए का वेतन, एकदम आराम से, एकदम पहला बार देख रहे हैं वीडियो तो एकदम आराम से देखिए और सीखिए। जो सीख चुके हैं उसको 2 के स्पीड कीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखिए। चलिए, ए का वेतन, बी के वेतन का, देखिए कौन सा शब्द आया? वेतन शब्द आया। तो वेतन के बाद का या से है या नहीं है। इसका मतलब बी क्या हो गया? मुखिया जी हो गया। आया समझ में? यही हो गया मुखिया जी। मुखिया जी को पहचानने आया कि नहीं आया, गौर कीजिएगा। आया, आ गया होगा। अब आप कहिएगा कि सर ए के साथ का लगा है तो ये मुखिया जी नहीं है। मैंने क्या बताया? 4 बात, वेतन, धन, रुपया, उम्र अगर लगा हो तो पहले काया से लगल है कि नहीं है से नहीं देखना है, वेतन के बाद काया से है या नहीं है वो देखना है। तो ये वेतन के बाद काया से था नहीं था, तो ये जनता है। यहाँ देखिए, वेतन के बाद काया से है तो ये मुखिया है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। क्लियर होना चाहिए। बस दर्द खत्म करना है ना मैथ का, तो देहाती अंदाज में आप मुखिया जी को चीन लीजिए, मामला फिट कीजिए। चलिए, तो हमने देखा ए बी, मुखिया जी कौन है? बी। तब क्या हो गया? 4 गुना, तो 4 लिख देंगे। अरे भैया मुखिया जी को हमेशा एक मानना है, बस इतने तो है ही है, कहाँ कुछ जानना जानना है ज्यादा। आगे, और बी का वेतन सी के वेतन का 2 गुना है। बाप रे बाप, सीधी सी बात। वेतन के बाद का है कि नहीं है? तो है, तो ये है मुखिया। आया समझ में? बस 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 बस। तो भैया बी अनुपात सी लिखना है, तो मुखिया जी कौन है? सी। तो 1 मानना है, और कितना गुना है? तो इसको 2 मानना है। अरे भैया समझ में आया? नहीं आया? आएगा, एक बार रिवाइंड कीजिए तब देखिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद का कहानी तो पते है ना जी। चलिए, यहाँ पे बी 2, यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे बी 1, यहाँ पे बी 2, बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे। तो चलिए कीजिए। तो इसको 2 से गुना करेंगे, काटिए, तो ये हो जाएगा 4 गुना के 8 और 2 एकम के 2। तो यहाँ भी 2 बी हो गया, यहाँ भी 2 है, मामला बराबर हो गया, मतलब आंसर निकल गया। ए का मान 8, बी का मान 2 और सी का मान 1। कहानी खत्म। खत्म। हम फिर कहते हैं कल एक लाइन में भी बनाना सिखाएंगे, आज लेकिन नहीं बताएंगे। आज बताएंगे तो ना ए है ना ओ है। आप जानते हैं ना, 2 नाव पर चढ़ना, इसीलिए समझ लीजिए। आज अगर ये समझ लेते हैं तो कल इसी को एक लाइन में और शॉर्ट बताने का प्रयास करेंगे। ये समझ में आ गया, अगर हो सकता है कल वाला समझ में आ गया, तो जो समझ में आएगा उसी से बनाना है एग्जाम में। समझ रहे हैं? न तो पता चला कि ना ये समझ में आया ना वो समझ में आया। अगर दोनों रूल एक साथ बता देंगे, ये थोड़ा सा बराबर करने का झंझट रहता है, कल वाला वीडियो में बराबर करने का झंझट नहीं, एक लाइन में खत्म, लेकिन रूल याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी इसका क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, ए का वेतन बी का 4 गुना है। अब बताइए आप, मैंने क्या बताया था कि वेतन शब्द जुड़ा, चाहे धन शब्द जुड़ा, चाहे रुपया जुड़ा, चाहे उम्र जुड़ा, कुछ भी एक शब्द जुड़ा, उसके बाद का या से है या नहीं है, बताइए।
यहाँ पे और के पहले ये गांव में मुखिया जी और जनता जी होगा। तो आप बताइए कि एक मुखिया एक जनता है, इसमें पहचानिए। तो ये वेतन के बाद जस्ट में देखिए का है या नहीं है, ई का नहीं देखना है भैया। ए के बाद यहाँ देखिए ये वेतन के बाद का या से है कि नहीं है, तो कहिएगा नहीं है। अब एहो का नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही नोट में बता दिया, वेतन शब्द या धन अगर कुछ भी ऐसा जुड़ा है तो उसके बाद का लगा है या नहीं है, उसको देखना है। तब वेतन के बाद का या से है नहीं है, मतलब मुखिया ये नहीं होगा। ये क्या होगा? जनता। तब मुखिया कौन होगा? ये हो गया मुखिया। आया समझ में कि नहीं आया सो बताइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आया मेरी बात? चलिए, मुखिया जी पहचान गए। चलिए, इसीलिए हम सब वैरायटी का क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए, मुखिया जी को मान लेना है कितना? 1। तो ए अनुपात बी की बात करें तब मुखिया जी कौन है? बी। तो बी 1 हो गया और 4 गुना है तो 4 लिख दिए, कहानी खत्म। अब और के बाद पढ़िए, बी का वेतन सी का 2 गुना है। सेम बात है। बी का वेतन के बाद जस्ट देखिए का है कि नहीं है? नहीं है। है का लिखा हुआ है, का नहीं ना है। तब बी के वेतन के बाद का नहीं है, मतलब वो जनता हो गया। ये क्या हो गया? जनता। तब बी जनता हो गया, तो मुखिया कौन हो गया? सी। और के पहले एक गांव और के बाद दूसरा गांव, समझ रहे हैं? दोनों गांव में मुखिया जनता होगा। क्लियर है? चलिए, मुखिया जनता दोनों गांव में होगा। तो इस गांव में आते हैं तब बी अनुपात कितना लिखना था? सी। मुखिया कौन था? सी। तो सी को मानेंगे 1 और यहाँ पे 2 गुना है तो 2 लिख देना है। कोई डाउट? इसके बाद का कहानी जानते हैं। बी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। इसको बराबर करना है तो इसको बराबर करने के लिए कैसे गुना करना होगा? 2 से। 2 से गुना कीजिए, 4 गुना के 8, 2 एकम के 2। कहानी फिट हो गया? फिट हो गया? तो आपको क्या करना है? आंसर हो गया कितना? ए बी सी का मान, ए का मान 8, बी का मान 2 और सी का मान 1। अब आप कहिएगा कि सर जो क्वेश्चन ये है वही क्वेश्चन ये है क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको समझाना था हमको कि यहाँ पे साफ साफ वेतन का लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे यही शब्द यहाँ पे नहीं था, सीधे बी का लिख दिया था। तो इसका भी मतलब वही हुआ जो इसका हुआ। ऐसा अगर वहीं पे रहता ए का वेतन का, तब आपका मुखिया कौन होता? ए होता। लेकिन वेतन के बाद यहाँ पे काया से नहीं है तो ये जनता हो गया, तो मुखिया कौन होगा? ये। मान लीजिए कि हम 2 आदमी हैं, अगर हम जनता है तो आप मुखिया है, अगर आप मुखिया है तो हम जनता है, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जनता ए हो गया तो मुखिया कौन होगा? बी होगा। यहाँ भी देख लीजिए, बी का वेतन के बाद जस्ट का या से नहीं है, मतलब बी हो गया मुखिया जनता, तो सी ऑलरेडी हो गया मुखिया हो गया। बस इतना ही समझना था। क्वेश्चन को देखिए हम लोग क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे वेतन नहीं है, शब्द धन है। ध्यान दीजिए, ए का धन मैंने क्या सिखाया, बस आप वीडियो को पूरा देखिए ना, समझ में एक बार में नहीं आया। अच्छा ये तो बताइए, एक बार में तो रामो जी जो है गए थे, हनुमान जी, तो वहां पे युद्ध करके या जीत के राम सीता जी को नहीं उठा के लाए थे। तो एक बार में क्या होता है? एक बार 2 बार समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तब ना हमको कहिएगा कमेंट में कि सर बताएं लेकिन समझ में नहीं आया। समझ में अगर आ जाएगा ना तो जरूर एकदम प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको डेली रात 8 बजे से पहले पहुंच जाएगा। ए का धन बी का 4 गुना है भैया। और के पहले एगो गांव है और के बाद एगो गांव है, माने पहला गांव दूसरा गांव, दोनों गांव में मुखिया जनता होगा। चलिए इस गांव में आते हैं, धन सब जुड़ा है, धन के बाद जस्ट देखिए तो का या से है या नहीं है। तो आप कहिए कि सर धन के बाद का या से नहीं है, मतलब मुखिया ए नहीं है, ये मुखिया जी नहीं है, तो मुखिया जी कौन हो गया? बी। ए अनुपात बी का मान लिखेंगे
तो मुखिया जी को मानेंगे एक, माने ये ना मुखिया हो गया हो, मुखिया जी, ये मुखिया जी मन होके तब बोली। तो इस तरीका से आपको मुखिया जी रूल पढ़ना है। एक बार मुखिया जी समझ में आया तो मामला फिट हो जाएगा। रेशियो में तो दिक्कत होवे नहीं करेगा। रेशियो में दिक्कत अगर नहीं हुआ तो परसेंट में दिक्कत नहीं होगा। परसेंट में दिक्कत नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत नहीं होगा। माने हर चैप्टर का हर से कड़ी जुड़ा हुआ है। आप लोगों को समझ में नहीं ना है ये बात, मास्टर को सब पता है, इसलिए आपको लापता करने के लिए हम नहीं आए हैं। आया समझ में? चलिए पढ़िए। तो ये हो गया ए का धन। भैया धन के बाद काया से नहीं है, जनता है, तो ये मुखिया हो जाएगा। मुखिया जी को एक मानते हैं, यहाँ पे 4 फट से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस गांव में आते हैं। सी का धन, एक ही धन का, यहाँ पे तो क्लियर लिख दिया है धन का। भैया धन के बाद काया से देखिए जस्ट है। आया समझ में? तो जैसे धन के बाद का देखे मतलब वही मुखिया है। तो मुखिया जी हो गया भैया ए, और सी क्या हो गया जनता। ए क्या हो गया, मुखिया जी को एक मानिए, और जनता को क्या है 3 गुना है, तो 3 लिख दीजिए। अरे बोलिए ना जी, 3 गुना था। हमेशा मुखिया जी को एक मानते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे। अब आगे का था कहानी जनवे करते हैं। ए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, भैया बराबर नहीं है, बराबर कर लेंगे। चलिए कीजिए, फट से कीजिए। तो भैया कैसे गुना करेंगे? 4 से, काहे कि 4 है ना, 1 4 बराबर करना है। 4 एकम के 4, 4 तिहाई 12। तो क्या हो गया मेरा आंसर? ए का मान हो गया कितना? ए का मान हो गया 4। बी, अच्छा ऊपर नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं। ए बी सी का मान लिखना है। ए का मान हो गया 4, बी का मान हो गया कितना 1, और सी का मान हो गया 12। कोई डाउट? बढ़े आगे, बढ़े आगे, आगे बढ़िए फट से। ए का धन बी का 4 गुना है। भैया मैंने एक लाइन की बात नहीं 1000 बारी बोला है कि धन के जस्ट बाद क्या का है या नहीं। तो आपका जवाब आएगा आंधरे होगा, जेकरा सुझाई तो नहीं होगा कि धन के बाद का है, कहाँ है हिया ना, हिया धन के जस्ट बाद, एकदम तुरंत 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 बाद। तो धन के तुरंत बाद का है नहीं है, मतलब जनता है। वो का रहता तो मुखिया होता, सिंपल। तो ये जनता तो मुखिया कौन? बी। बस तो लिखो, तो ए बी, तो बी मुखिया, तो 1 और 4 गुना तो ई 4, खत्म। अरे बोलिए ना जी, समझ में आ रहा ना? आएगा एकदम आएगा। आगे इस गांव के बाद इस गांव में घुसिए, घुसिए। सी के धन का, अरे बाप रे बाप, आ गया ना? सी के धन का जस्ट, धन के जस्ट बाद, तुरंत बाद कथी होना चाहिए? का क कर का। ऐसा में का है तो मुखिया एहे है। तो मुखिया कौन होगा? सी। तो भैया सी अनुपात कौन है? सी के धन किसका? अरे बाप रे बाप, अरे माय गे माय। अब बताइए, मुखिया जी सी है और जनते है नहीं। दहाड़ में दहा के चल गया। माने ई गांव में मुखिया जनता दोनों था, आ ई गांव में गए देखे नहीं, माने ई गांव दूसरा ना है, दूसरा गांव में गए तो खाली मुखिया जी भेटाया, आ जनता पानी में दहा के दहाड़ में भाग गया। बताइए तो, सी के धन का 3 गुना है। भैया कौन? जनता कहाँ है? जनता कहाँ है? मुखिया जी तो हम जान गए कि कौन सी है, आ सी को 1 मानेंगे। तब प्यार से बोलो बाबूजी की जय। मैंने क्या सिखाया? अगर मुखिया जी हो आ जनता नहीं है उसके गांव में, दहा के चल गया, तो केकरा बगल वाला रिलेशन होगा कि नहीं होगा जनता के साथ? मैंने ही ना सिखाया। अगर ई गांव में मुखिया है, आई में जनता नहीं है, तो इसका ई मुखिया जी का रिलेशन मुखिया के साथ होगा कि जनता के साथ होगा? बगल वाला पड़ोसी के जनता के साथ। तो भैया ई गांव में जनता नहीं है, तो ई गांव के जनता कौन था? ए था। तो ए के साथ रिलेशन लिखना है। तो ए के साथ रिलेशन लिखना है तो क्या लिखना है? 3 गुना है तो 3 लिखना है। आई मुखिया जी को तो बउआ रे हमेशा 1 मानना है, भूल से भी भूल हुआ तो हो जाएगा। चलिए
तो इतना कहानी समझ में आ गया। अगर इतना कहानी समझ में आ गया ना तो भैया मजा आ जाए। एक का मान 4, यहाँ पे एक का मान 3 है। चलिए बराबर नहीं है तो बराबर कर लीजिए। इसको 3 से गुना और इसको कैसे गुना, 4 से गुना कीजिए बराबर। चार एकम के 4 और 4 तिहाई के 12, इसको कीजिए बराबर। 3 चौका के 12 और 3 एकम के 3। देखिए 12 12 बराबर हो गया। आंसर हो गया आंसर। ए का मान 12, बी का मान 3 और सी का मान हो गया कितना, 4। समझ में आया मेरी बात? तो अगर आ गया ना तो मजा आ जाएगा, मजा मजा आ गया, नहीं तो फिर कहिएगा। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जानते हैं एक बात, खाली आपको मुखिया जी चिन्हने आ गया ना, मुखिया जी चिन्हने आ गया, अब मुखिया जी को एक मानने आ गया, माने लिखने आ गया, तो कुछ है कुछ नहीं है। मुखिया जी का संबंध किसके साथ, जनता के साथ। माने हिया पर ही मुखिया जनता दोनों होता तो आपको दर्द होता नहीं होता। दर्द कब होता है जानते हैं, यहाँ पे मुखिया जी था, जनते नहीं था। यो सिखाए हैं कि जनता नहीं रहेगा तो बगल वाला पड़ोसी के जनता के साथ रिलेशन बना लेंगे। चलिए अच्छा एक बताइए, आपका अगर एगो गर्लफ्रेंड छोड़ के जाता है तो तुरंत दूसरा बना लेते कि नहीं बना लेते हैं, हाँ कि ना? बस वही समझिए। अगर ये काम में मुखिया जी है, जनता नहीं है, तो बगल वाला पड़ोसी से काम चलाएगा। लेकिन मुखिया है तो जनता के रिलेशन, मुखिया मुखिया में हमेशा दुश्मनी रहता है, समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुखिया जी की बात हम लोग जाने आज देखिए थोड़ा सा और क्वेश्चन बच गया। ए का धन, पहले आप बनाइए इस क्वेश्चन को, तो पहले वीडियो को रोकिए और अपना से बनाइए, बनाकर देख लीजिए ईमानदारी से, फिर हम बताते हैं। ठीक है, ना समझ में आएगा ना बनेगा तब हम फिर वीडियो चालू कीजिएगा, देखिएगा। चलिए ए का धन बी के धन का, देख भैया ये बॉर्डर और होता है, और से पहले एगो गांव और के बाद दूसरा गांव। भैया सीधे से बात समझ लो, और के पहले एगो गांव और के बाद दूसरा गांव। आया समझ में? तो इस गांव में आते हैं तो यहाँ पे देखिए, ए का धन बी के धन का स्वाहा। तो भैया धन के बाद जस्ट का है कि नहीं, तो आपका कहनाम होगा कि एकदम जस्ट का है, तो है तो एहे मुखिया है। आया समझ में? अगर अभियो समझ में नहीं आया है तो आप सब बड़का तो मूर्ख कोई नहीं है, सिंपल। चलिए तो बी मुखिया हो गया, तो हमको कुछ देखना है कि कुछ हो। सीधे मुखिया जी अगर बी है तो बी को मानना है एक। आप इतना देर से देख रहे हैं, माने इतना देरी से एक इसको मानना है, तो क्या है 4 गुना है, तो इसको लिख देना है 4। अरे बोलिए हाँ या ना? हाँ। आते हैं दूसरा गांव में, दूसरा गांव और के बाद दूसरा गांव। सी के धन का नहीं है भैया, क्या देखिए ना, माने गए ई गांव में जब घुसे तो सी के धन यहाँ पे का नहीं है, नहीं है तो मुखिया जी नहीं है, तो क्या जनता न है? जनता का क्या होगा? मुखिया जी वाला बात था पीछे में, तो मुखिया जी का रिलेशन किसके साथ पता करो, तो जनता के साथ, तो वहां पे लिखे। लेकिन जनता का कोई औकात है ना, कोई औकात नहीं खे। तो भैया जनता में तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो सीधे सी हो गया जनता। कितना गुना था 3, ज्यादा नहीं। काहे? क्योंकि मुखिया जी सी था नहीं था, मुखिया जी रहता तब ना एक मानते, तो सी मुखिया जी है नहीं है, तो क्या है जनता है, तो जनता को तो एक मानते नहीं है, तो सीधे सीधी क्या लिख देंगे 3। अरे समझ में आई लो ना आई लो? आ जाए तो ध्यान से पढ़ो। चलिए आंसर हो गया ए बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए का धन बी के धन का 4 गुना है। बस एक गांव देखिए पहले, आप पहले एगो गांव देखिए, तो आप दूसरा गांव में ढुकिएगा। एगो गांव हुआ ना है, दूसरा गांव में ढुक जाइएगा, मारेगा बाहर तक मार के। चलिए तो एगो गांव देख लीजिए, तो ए का धन बी के धन का, धन के बाद का है, मतलब सीधे सीधे मुखिया जी है कौन?
तो भैया बी क्या हो गया, मुखिया जी है। चिन्ह गए? अरे चिन्ह गए कि नहीं चिन्ह गए? तो चिन्ह गए तो लिखिए ए अनुपात बी, अब मुखिया जी बी है। एक मान लीजिए मुखिया जी को एक मान लीजिए, कितना गुना है? तो ये हो गया 4, तो 4 लिख दीजिए। इतना में कोई दिक्कत है जी? नहीं ना, आगे बढ़िए। और सी का आए, आप कहिएगा कि सी का, अब वेतन उतन तक कुछो नहीं लिखल है, ना धन है। तब पुरनका तरीका से क्या है, सी के बाद का है तो मुखिया जी है। हमने क्या सिखाया कि वेतन अगर लगा रहेगा तब देखना है, अगर नहीं लगल है तो भैया पुरनके रूल से मुखिया जी है। तो सी के बाद का लगल है मतलब मुखिया जी है। तो मुखिया जी कौन है? सी। तो सी मुखिया जी है, तो मुखिया जी को एक मानिए। एक मानने के बाद इसका रिलेशन किसके साथ? तो इस गांव में मुखिया का रिलेशन जनता के साथ, लेकिन जनता तो है नहीं, तो पड़ोसी वाला के जनता के साथ होगा। तो यहाँ पे ए के साथ होगा रिलेशन, तो आपका ए हो गया 3। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो देखना होगा। आया समझ में? चलिए आगे। तो भैया यहाँ पे ए 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको 3 से गुना, इसको 4 से गुना करेंगे तो बराबर होगा 4 एकम के 4, 4 तिहाई के 12, 4 तिहाई के 12, 3 एकम के 3। मामला हो गया फिट। ए का मान 12, बी का मान 3 और सी का मान नहीं 4। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपको हुआ होगा। कहाँ जानते हैं? दूसरा गांव में। यहां से बाद दूसरा गांव जब आता है तो और के बाद जब पढ़ें तो क्या था लिखा हुआ, सी का 3 गुना है, तो बताइए ए बी सी का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पे जैसे देखे तो पुरनका टाइप 1 में क्या था बताइए था? टाइप 1 में हम लोग पढ़े थे, तो वहां पे सीधे ए बी के बाद देखा था का या से लगल रहेगा, तो वो मुखिया जी होता था। टाइप नंबर 2 में ना आया कि धन या वेतन या रुपया या उम्र के बाद अगर का या से लगल है तो वही मुखिया जी होगा। यहाँ पे तो ना धन, ना दूसरा गांव में गया तो धन वेतन रुपया शब्द आया नहीं आया। इसका मतलब पुरनका रूल मतलब टाइप 1 वाला रूल से मुखिया जी कौन हो जाएगा? सी। है समझ में? चलिए नेक्स्ट। अब आगे देखिए, और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ऐसे भी बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आपको तो कष्ट करना ही पड़ेगा। पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। चलिए, ए के वेतन का बी के वेतन 4 गुना है। देख लीजिए यहाँ पे इस गांव की बात है, पहला गांव देखिए। ए के वेतन का, जैसे दे के वेतन का मतलब हमको ज्यादा पढ़ना है जी, मतलब देखना है वेतन के बाद का या से है या नहीं है तो मुखिया है, नहीं है तो मुखिया नहीं है, बस। तब वेतन के बाद का है तो मतलब यही मुखिया जी है। एक लाइन में समझ लेना है कि मुखिया जी कौन। हमको तो उम्मीद हो गया होगा प्रश्न खत्म होने वाला है, अभियो अगर क्लियर नहीं हुआ तो समझिए दिखते। अब तक क्लियर हो गया होगा कि मुखिया जी किसको कहते हैं। चलिए, 2 टाइप, एगो टाइप 1 टाइप 2 था, बस। तब वेतन के बाद काया से है मतलब मुखिया जी ए है, बस। ए और बी फट से लिखे ना, जब मुखिया जी ए होगा तो इसको 1 मानेंगे। आज कितना है? 4 गुना है तो 4 लिख देंगे, खत्म। आगे बढ़िए दूसरा गांव में चलिए। और सी का वेतन का नहीं है मतलब सी मुखिया नहीं है। आया समझ में? स्वाहा, ये मुखिया नहीं है। तब मुखिया नहीं है तब भैया क्या है? तब क्या है मतलब जनता है। अब आप कोई भी समझिएगा जनता है तो जनता का कोई वैल्यू होता है कि नहीं? भैया जनता को कौन पूछता रे छुच्छा, तोरा कौन पूछा। आया समझ में? माने जनता का कोई वैल्यू नहीं होता है। मुखिया जी रहते ना तो मुखिया का वैल्यू है, मुखिया का खोजते चलो रिलेशन किसके साथ, लेकिन जनता उनता का कोई वैल्यू नहीं है। तो इधर जनता है ना जी, तो जनता जी को चुपचाप मुंह बंद करके आप मान के लिख दीजिए
एकदम चुप, तू बोलेगा ना उतरा कुछ सीधे। अरे बोलिए, समझ में आया? आया। अब इसी में से कोई इसमें से होगा छुच्छा, तब कहेगा पूछे सर, समझे? कथी पूछेगा जानते हैं? कहेगा कि सर ये तुरंते पीछे वाला जो क्वेश्चन 6 नंबर बताए थे, वहां सी के बाद का था, तो मुखिया जी माने थे, हिया तो सी के बाद का लगला, ये मुखिया जी तो नहीं माने। तब उनको बता दूं मैं कि बउआ इस सी के बाद का तो लगल है, लेकिन इन इतना बड़का जो लिखल है वेतन, तब मैंने क्या बोला था कि वेतन अगर रहता, अगर ये नहीं रहता लिखल, सीधे रहता सी का, तो मुखिया जी सी हो जाता। लेकिन जैसे लग गया वेतन, धन, रुपया और उम्र, कुछ चारों में से रहेगा ना, तब ओकरा बाद देखिए का है कि नहीं है, से है कि नहीं है। आया? समझ लू? हाँ, आपका हम जानते हैं ना जी कि कहाँ से आप सोचिएगा, हम पहले ही बता दिए हैं कि बस पीछे वाला क्वेश्चन में ये समझ के मुखिया जी ना मान लीजिएगा। ये देखिए वेतन, वेतन के बाद है का, नहीं है, तो मतलब जनता है, ये मुखिया नहीं है। मामला फिट, आंसर विदाउट। चलिए आगे, 8वां नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ए के वेतन, अच्छा नहीं बताइए, अच्छा ऐसे आपको बोल जो रहे हैं, बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं लगना चाहिए, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ए के वेतन बी का 2 गुना है। बस एक गांव का पहले सॉल्व कीजिए। ए के वेतन, वेतन के जस्ट बाद है का कि नहीं है? तो भैया नहीं है, वेतन के जस्ट बाद का नहीं है, मतलब मुखिया नहीं है, ये खत्म। ए मुखिया नहीं है मतलब बी मुखिया है। अब तो समझ में आ गया होगा। तो ए अनुपात बी लिखिएगा, तब बी मुखिया है तो 1, और ई लिख दीजिए 2 गुना है तब 2। इसके बाद ई गांव में आइए, सी का 8 गुना है। देखिए यहाँ पे फिर आ गया वही बात जो हम अभी तुरंत समझाए हैं। ये लड़का का कंफ्यूजन होता है, कभी मुखिया मान लेते हैं, कभी मुखिया नहीं मानते हैं। देखिए तो दूसरा गांव में घुसे, तो दूसरा गांव में सी का कहीं वेतन शब्द, धन शब्द, रुपया शब्द आया नहीं ना आया, मतलब आपको ऐसा शब्द नहीं आया, तो सी के बाद का अगर है तो यही मुखिया होगा। समझ में आया मेरी बात? यहाँ देखिए सी के बाद का था, लेकिन वेतन शब्द यहाँ में जुड़ा हुआ था, तब वेतन के जस्ट बाद देखना था का यहाँ पे है कि नहीं है। तो यहाँ का नहीं था वेतन के बाद, इसीलिए ये मुखिया नहीं था, जनता हुआ है। समझ में? और जनता का कोई वैल्यू होता नहीं है, सीधे जी रहता है वही लिख देते हैं, समझे? यहाँ पे देख लीजिए मुखिया जी ये हो गया सी, तो यहाँ पे मुखिया जी सी हो गया, तो मुखिया जी को तो 1 मानेंगे, लेकिन मुखिया जी के रिलेशन देखिए जनता के यहाँ पे है नहीं है, तो बगल वाला पड़ोसी के साथ जनता के साथ रिलेशन होगा, तो इसमें जनता कौन है? ए, तो ए के साथ रिलेशन होगा, तो जनता के साथ रिलेशन होगा ए के साथ। ए कितना हो गया? 8। अब देख लीजिए ए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तब बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना करना होगा। 4 दूना के 8, 4 एकम के 4। आया समझ में? यहाँ पे तो 8 है, ये है, कहानी फिट हो गया। ए का मान 8 हो गया, बी का मान हो गया 4, और सी का मान हो गया कितना? 1। उम्मीद है आई होप समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर ऐसा वीडियो अच्छा लगा हो, मुखिया जी रूल अच्छा लगा हो, देहाती अंदाज से मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगा हो, ऐसा वीडियो अगर आपको और चाहिए, तो चैनल को एकदम मारिए थंब और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर दोस्तों में अवश्य कीजिए। ये मेरा आज्ञा नहीं है, बल्कि क्या है? मेरा 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 क्या है? क्या है बताइए? मेरा आपसे आशा है, नहीं कि आप मेरे लिए तो इतना जरूर करेंगे, नहीं करेंगे ना? चलिए लेते हैं विदा। धन्यवाद, थैंक यू। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल के क्लास में।